हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रविरंजन कुमार। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि लाइट क्या होता है, कैसे वो उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या पढ़ना है। आज मैं लाइट का डिफिनीशन और कुछ उसका और टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूँ आपके इस लेक्चर को। तो उस पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लाइट का इंट्रोडक्शन, कि लाइट का बेसिकली इंट्रोडक्शन पूरा चार्ट बनाए थे। अगर जिनको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे वाला वीडियो में आप जाके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है लाइट की। तो लाइट होता क्या है, बेसिकली लाइट होता क्या है? तो बोला जाता है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म है विच कैरी एनर्जी एंड इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है और वो हमको देखने की सेंसेशन प्रदान करता है। जैसे हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स में एक मेरा सेंस ऑर्गन्स आई है जो लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की हमें संवेदना प्रदान करवाता है। तो ये लाइट, इसको ये एक लाइट का डिफिनेशन, इसको और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होता क्या है बेसिकली दोस्तों, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। अगर आप 9 क्लास में आए हैं तो पढ़कर वहाँ वेव के बारे में चर्चा किया गया होगा। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो उसी में से एक ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो जनरेट होता है वो चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट होने से जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका एक पूरा रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जैसे आप पिछले क्लास में 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर। वो एक क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, कि लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें एक स्क्रीन पे लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसको दिखाया जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो क्या करता है कि उसका डिफरेंट डिफरेंट रेंज होता है। उसी में एक रीजन होता है जहां पे लाइट लाइज करता है और वही एक पार्टिकुलर रीजन हमको सिर्फ क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये है लाइट का डिफिनेशन। अब है नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट। ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट के बारे में। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। ये सारा जो लाइट का फिनोमेना जो शो करता है जिस ब्रांच में, बेसिकली लाइट को जिस साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। जैसे 9 क्लास में पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। जिसमें काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट इट्स कॉजिंग, कि कारण क्या है उसका, तो वो होता है आपका काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स होता है जिसमें हम मोशन के साथ साथ उसका कॉज का भी पढ़ते हैं। तो उसी तरह से आता है ऑप्टिक्स आपका साइंस का या फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स को आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, ये आगे मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये है आपका लाइट का पूरा, लाइट क्या होता है, ये उसका डेफिनेशन। और फिर ये ऑप्टिक्स कि लाइट को साइंस की किस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। और ये आपका 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे लाइट का एक पार्टिकुलर वे में क्या हुआ है कि कोई डिफाइन सही से नहीं कर पाया कि लाइट बेसिकली होता क्या है, तो इसका एक पार्टिकुलर नेम मिलता है। ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट है लाइट का। लाइट, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैं पिछले क्लास में बताया था कि लाइट का एक क्या हुआ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। जैसे लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है, मतलब वो अपना हर एक
क्या करता है, हर एक अपना सदी में अपना कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आता है। तो उसी तरह से लाइट का सारा साइंटिस्ट ने एक बार में सारा का कॉन्सेप्ट एक नहीं था दोस्तों। किसी ने बताया कि लाइट ये क्या करता है, पार्टिकल का बना होता है जिसको कॉर्पस्क्यूलर बोलते हैं। फिर किसी ने नहीं, ये लाइट क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है और ये वेव का नेचर शो करता है। तो इसका लाइट का एक डेवलपमेंट है कि कैसे लाइट का डेवलपमेंट हुआ है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है? कहते हैं जैसे लाइट को क्या किया जाता है ना, लाइट को मतलब एक माना जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में चलता है, और वो जब एक मीडियम से गुजरता है, जैसे मैं आपको बतलाऊं कि इसको मैं मिटा देता हूं, लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 350 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, इस तरह से एक रेंज होता है। ये वेवलेंथ, नैनोमीटर, ये मीटर किसका है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ ये आपका लाइट है। 350 नैनोमीटर से, कोई कोई इसको 400 नैनोमीटर से लेकर आप इनको 700 नैनोमीटर भी लिखते हैं दोस्तों। तो ये कोई पार्टिकुलर बाउंड्री है नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो इस तरह से लाइट को, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है। अब बेसिकली लाइट क्या करता है, ये नैनोमीटर क्या है, ये बेसिकली जो होता है दोस्तों ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो वेवलेंथ एक तरह से डिस्टेंस होता है। अब ये क्या करता है लाइट कि जब इसको किसी हम एक मीडियम से पास करते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे ओपनिंग है दोस्तों। अब यहां से इस लाइट को, मान लो कोई कैंडल लाइट है, अब इस कैंडल लाइट से रोशनी निकल रही है, ये पूरा लाइट इमिट हो रहा है दोस्तों। अब ये क्या करेगा, अगर ये लाइट को हम किसी होल से पास करवाते हैं, अगर, और ये होल का साइज लाइट के वेवलेंथ के साइज से बड़ा हो, लाइट का हम किसी होल से पास करवाते हैं या किसी ओपनिंग से पास करवाते हैं, और उस ओपनिंग का साइज लाइट के वेवलेंथ के साइज से काफी बड़ा हो। जैसे ये तो है आपका दोस्तों नैनोमीटर, यानी ये कितना है 305 नैनोमीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है दोस्तों। ये तो -9, ये बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, 10⁻⁹ अगर इस कंपैरिजन में लाइट जब भी पास करेगा तो जब बड़ा होल से पास करेगा, इसके मान लो ये अगर हम करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर का होल हो जाता है, जो बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है 1 सेंटीमीटर लाइट के वेवलेंथ से। तो जब लाइट किसी स्मॉल होल से पास करता है तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब हम किसी लाइट के वेवलेंथ से बड़े सोर्स से पास करते हैं और वो जो फिनोमेना शो करता है उसको हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, पहली बात। और 9 और 10th क्लास में हमको सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ही बारे में पढ़ना है। ऐसे मैं इसका बेसिक नॉलेज दे दूंगा वेव ऑप्टिक्स को, लेकिन इसका जो भी फिनोमेना है वो हम आगे हायर क्लासेस में 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे इसको कि वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। और जब इसी लाइट को मान लिया जाए, इसमें एक पेपर लेते हैं और उसको क्या करते हैं दोस्तों, ये पेपर लेकर, ठंड काफी है दोस्तों इसीलिए ये हाथ चल नहीं रहा है, एक इसमें एक पेपर लेते हैं, एक व्हाइट पेपर लिए और उसमें एक पिन चुभा दिए, तो बताइए पिन का जो निडिल होता है, बहुत पॉइंट साइज का होता है, जब उसको हम होल करते हैं, अगर वैसे होल से जब कोई लाइट पास करता है तो डिफरेंट फेनोमेना शो करता है। तो उस टाइप के जब फेनोमेना को जब स्टडी करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो ये दो तरह से ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स को डिफाइन किया जाता है कि जब हम लाइट को इन कंपैरिजन टू उसके वेवलेंथ से बड़े साइज से पास होकर जाता है तो वो जो फिनोमेना शो करता है उसको हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और लाइट जो एक इनकम्पेरेबल टू वेवलेंथ के
मतलब वेवलेंथ के साइज के होल के कंपैरिजन में अगर वो लाइट उससे पास करता है तो वो जो फिनोमिना को करता है उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ना रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको टीआईआर भी बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे मिरर का जितना भी फिनोमेना है रिफ्लेक्शन में पढ़ना हम लोग को, लेंस का जितना भी फिनोमेना है सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना रहता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारा वाईडीएल इसको बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस को बोलते हैं कि जब लाइट को किसी होल से पास किया जाता है तो वो क्या करता है, एक अलग बिहेवियर शो करता है, उसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो ऐसे मैं बतला दूंगा कि वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो ये तो हम लोग को पढ़ना ही है, ये क्लास 10th में पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन सरफेस ऑब्जेक्ट होल्स whose dimension are very large as compared to wavelength of light। मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये उसका डेफिनेशन है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर उसके बाद अब इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ते हैं उसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शंस ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये सब पढ़ते हैं उसमें। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, फिर उसका फिनोमेना देखेंगे। इन रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे हम लोग लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब से बात पढ़ेंगे। ये है हमारा टॉपिक। क्लास 10th में हम लोग ये पढ़ना है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शंस ऑफ लाइट पढ़ना है। अब वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्या है, ये ऑप्टिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर को पढ़ते हैं, जो क्या होता है, फॉल ऑन द सरफेस, सरफेस ऑब्जेक्ट और होल, वो उस सरफेस ऑब्जेक्ट और होल पे गिरे जिसका डायमेंशन क्या हो, कंपेरेबल हो किसके, लाइट के वेवलेंथ के। मतलब वो 350 350 नैनोमीटर से लेकर जो 700 नैनोमीटर के उस वेवलेंथ में अगर कोई साइज ऑब्जेक्ट अगर लाइज करता है तो उस बिहेवियर को जिस ऑप्टिक्स के ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब इसमें आता कौन कौन सा हम लोग पढ़ना है, इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये है आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, गुड नाइट। जब भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय का विशिंग टैग अपना लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, बाय।